शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अब तक अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 13 पार्ट मैंने आपको अलंकार के बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। हिंदी में आपको लगभग बहुत सारे टॉपिक बताए जा चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने हिंदी को 85% लगभग सिलेबस के अनुसार कवर कर लिया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक क्रम से सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, आप उनका अध्ययन करिएगा। आज उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं समास। अलंकार का हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। अब ये हमारा है समास। उसके बाद शायद छंद बचेगा, एक टॉपिक और आपका बचेगा छंद, फिर कुछ शब्द से रिलेटेड तो शायद ही बचे होंगे। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ये हो सकता है ओवरऑल 100वां पार्ट होगा, मतलब आज शतक पूरी हो जाएगी हिंदी की। बाकी उसके बाद आपका साहित्य का पोर्शन बचता है, साहित्य के पोर्शन को आपको अलग से बताया जाएगा। ठीक, तो आज से शुरुआत करते हैं समास की। समास होता क्या है, आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ा भी होगा या पहले से भी पढ़ते आए होंगे। समास को तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये सारी चीजों का अध्ययन करते आएंगे, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपने नहीं पढ़ा है कुछ। ठीक है, तो आज से शुरुआत जो होगी समास की एकदम आरंभ से होगी। ठीक है, जीरो से। ठीक, समास का जब आप विच्छेद करेंगे तो होता है सम धन आस। ठीक, सम धन आस। सम मतलब होता है समस्त पद या संक्षिप्त करना या संयुक्त रूप से, और आस मतलब आशय। ठीक है, मतलब उसका किसी भी चीज का संक्षिप्त आशय हो, वही क्या होता है, समास होता है। कोई एक वाक्य हो जिसको किसी ऐसे संक्षिप्त शब्दों में बदल दिया जाए जिससे क्या हो, उसमें समय कम लगे। इसीलिए तो समास का प्रयोग किया जाता है कि समय का बचत हो, और वाक्यों में जब ज्यादा लंबे वाक्य हो तो उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे उस पंक्ति में आकर्षकता आ जाए। इसीलिए समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप जानते रहिए सम धन आस से समास बना हुआ है। इसका मतलब संक्षिप्त में ले सकते हैं, इसका मतलब ले सकते हैं आशय या कथन से भी ले सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त कथन वही समास है। ठीक है, अर्थात समास का अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना है। ठीक है, मतलब समास इसीलिए प्रयोग हो रहा है कि वह वाक्य को संक्षिप्त कर देता है, छोटा कर देता है, इसीलिए समास प्रयुक्त होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, समास दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को कह सकते हैं, उनके मेल से समास बनता है। जैसे आपको मैंने संधि बताई थी, तो संधि में बताया था कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि होती है, लेकिन समास में क्या है, दो शब्दों का, वो भी सार्थक शब्दों का मेल क्या होता है, समास होता है। दो सार्थक शब्दों का मेल ही समास होता है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इन शब्दों को इस प्रकार से रखा जाता है कि उनका अर्थ केवल संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, आकार में संक्षिप्तता आ जाती है लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं होता। ठीक, मतलब इन शब्दों को इस तरीके से हम व्यवस्थित करते हैं कि जो पूरी पंक्ति हम लिखते थे उसमें संक्षिप्तता आ जाती है, मतलब उस पंक्ति के स्थान पर हम कोई संक्षिप्त शब्द लिख देते हैं, लेकिन अर्थ वही देता है जो यह संक्षिप्त शब्द देगा और जो वह पंक्ति देगी। ठीक है, तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है। समास का कार्य क्या है, संक्षिप्त करना या छोटा करना होता है। यह वाक्य को संक्षिप्त रूप देता है, और जब हम समास का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से यह प्रयोग होता है कि केवल आकार को परिवर्तित कर देता है, अर्थ उसका नहीं बदलता। अर्थ वही रहता है जो उस पंक्ति का था, और उस पंक्ति की जगह जब समासिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो भी अर्थ वही होगा। ठीक है, तो समासिक पद समास लगभग आप करते हैं समान ही है। ठीक है, जैसे उदाहरणों से आप देखिएगा, यथासंभव। ठीक है, अब देखिए यथासंभव मतलब जो संभव हो सके, यथासंभव। अब यहाँ पे भी समास का प्रयोग किया गया है। यथा ये क्या है, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है संभव शब्द के साथ।
ठीक है, यथासंभव। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। अब इस पूरे वाक्य के स्थान पर इसको लिख दिया गया है, तो ये इस वाक्य का संक्षिप्त रूप हो गया, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाली या तोड़ने वाला। तो ये क्या है, संक्षिप्त कर दिया है। इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। बेवफा, जिन्होंने वफा नहीं की उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, बेवफा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, समास का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अर्थ ये भी वही दे रहा है। और अगर आप कहें कि जिन्होंने वफा नहीं किया है आपके साथ या हमारे साथ, तो ये भी शब्द वही अर्थ देगा, और जो वाक्य बोल रहे हैं वो भी यही अर्थ देगा। लेकिन ये समासिक शब्द है, ये संक्षिप्त रूप में है लिखा हुआ, आकार में छोटा है, लेकिन अर्थ वही दे रहा है, ठीक है। यथासंभव मैंने बताया ही है कि यथा उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा जब समास के भेद पढ़ाने लगूंगा तो कैसे होता है। केवल आप यहाँ पे समास को पहचानिए कि किस तरीके से समास प्रयुक्त हुआ है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, यथा जो होता है, देखिए ऐसे समासों में यह जो है पूर्व पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्व पद। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है उत्तर पद कहलाता है, ठीक है, उत्तर पद, ठीक है, या प्रथम पद, द्वितीय पद भी कह सकते हैं। इसे प्रथम पद कह सकते हैं, इसे द्वितीय पद कह सकते हैं। अधिकतर प्रयोग होता है पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं बेवफा, तो पूर्व पर उत्तर पद ऐसे कह सकते हैं। दिल तोड़, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है। तो क्या है, सार्थक शब्दों का मेल हो रहा है। इस पूरी पंक्ति को पढ़िएगा, दिल को तोड़ने वाला मतलब दिल तोड़, दोनों का अर्थ समान है, लेकिन ये आकार में छोटा है, ये आकार में बड़ा है। तो समासिक शब्द क्या है, यही है, यही क्या है, समास है। तो समास का कार्य ही यही है, संक्षिप्त करना या छोटा करना, ठीक है। आइए कुछ और समास के बारे में देख लेते हैं। देखिए, समास के प्रकारों की बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहले आप इनके 6 प्रकारों को जानिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब इसमें अगर पूछता है एग्जाम में तो कैसे पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर समास कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर समास 4 होते हैं। कौन कौन से, यही जो चारों को मैंने यहाँ पे लाइन खींच के अलग किया हुआ है। ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। या पूछ दे मुख्य रूप से कितने समास होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 ही समास होते हैं, ठीक है। तो या तो उत्पत्ति के आधार पर या मुख्य रूप से, आप जानते रहिए यही 4 समास जो हैं यह मुख्य रूप से होते हैं। बाकी ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना जाता है, ठीक है। कर्मधारय के अंतर्गत ही द्विगु माना जाता है और यह दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब यह मुख्य रूप से 4 है तो गौण रूप से कितने हैं, 2 समास है। ओवरऑल कितने हैं, 6 प्रकार के समास हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। इसलिए मैंने आपको शुरू में अभी भी बता दिया कि पूर्व पद जो पहले का होता है, उत्तर पद जो बाद का होता है। तो अव्ययी भाव अभी केवल आप सुन लीजिए, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा लिख के, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ये संख्यावाची होते हैं, इनमें संख्याएं आती, ठीक है। इस तरीके से आप समास को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, उसके रिलेटेड उदाहरणों को देखेंगे। तो समास का आपने परिचय देखा, समास के प्रकारों को देखा, और कौन कौन से समास आपको पढ़ने हैं इन सब के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। तो आज के पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में एक एक से शुरुआत करके अव्ययी भाव समास के बारे में।